तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग अधिनायक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया हुआ है। इससे पहले इस चैप्टर के सारांश का वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए अधिनायक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो कविता अधिनायक जो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है हरचरना, तो ये हरचरना कौन है, इसी पे पहला क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं। कविता अधिनायक में हरचरना एक आम आदमी है जिसकी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ी दयनीय हो गई है। तो अधिनायक चैप्टर में जो है, अधिनायक कविता में हरचरना एक आम आदमी है जिसकी स्थिति, जिसका हालत जो है आज़ादी के बाद बहुत ही खराब हो गई है। वह फटा सूतन पहने राष्ट्रीय गान गा रहा है और फटा हुआ कपड़ा जो सो पहन करके राष्ट्रीय गान गा रहा है। उसकी इस दुरावस्था का उत्तरदायी वही अधिनायक है जिसने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कि आज हरचरना जैसा आम आदमी फटे हाल है। उसकी क्या स्थिति हो सकती है, यह अनुमान का ही विषय है। अब यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि जो आम आदमी है, आम आदमी की जो ऐसी स्थिति है, ये स्थिति कोई और उत्पन्न नहीं किया है बल्कि अधिनायक ने ही उत्पन्न किया, यानी कि जो सत्ताधारी वर्ग है, जो नेता है, उसने ये स्थिति उत्पन्न किया है। और आगे कवि ये कहते हैं कि हालत इतनी खराब है कि आज जो आम आदमी है वो फटे हुए कपड़े में है, फटे हुए हाल में है, फिर भी जो है आज वो आम आदमी सत्ताधारी वर्ग का जो सो गुण गा रहा है। कवि आगे ये भी कहते कि उस आम आदमी की हालत कितनी खराब होगी, ये एक अनुमान का ही विषय है। इंसान अनुमान ही लगा सकता है, उसकी स्थिति को अच्छे से वो जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अधिनायक कौन है इस पे है, तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। यह अधिनायक सत्ताधारी वर्ग को माना गया है। तो अधिनायक जो है इस चैप्टर में, अधिनायक सत्ताधारी वर्ग को जैसो माना गया, यानी कि नेताओं को जैसो माना गया है। और कवि जो है उसकी पहचान भी बताते हैं। पहचान क्या बताते हैं? वह मखमल पहनता है, यानी मखमल पहनता है, पगड़ी छत्र धारण करता है, उसके सिर पर चंवर डुलाया जाता है, और उसके सिर पर जो चंवर चंवर जो है वो एक बैल या गाय के पूंछ का जो सो बनाया जाता है, और वो डुलाया जाता है ताकि मक्खी जो है सो भागे, मक्खी आसपास ना आए। वह तोप छुड़वाकर ढोल बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है, और निरीह जनता को करना ही पड़ता है। और कवि कहते हैं कि ये जो सत्ताधारी वर्ग है ना, ये जो अधिनायक है ना, ये ढोल बजाकर तोप छुड़वाकर अपनी जय जयकार करवाता है, और जो बेबस लाचार जनता है ना, उसको यह करना ही पड़ता है। और यह बात भी सही है कि उसके कारण ही आज जनता की यह हालत हो गई है, फिर भी वह उसका सम्मान करे कि वह विवश है। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जो बेबस जनता, उसको करना ही पड़ता है। और ये बात भी सही है कि आज जनता की जो ये हालत है, ये स्थिति जो है ना, सो उसी अधिनायक की वजह से हुई है। फिर भी वो जनता अधिनायक का सम्मान करती है क्योंकि वह बेबस है। और बात बिल्कुल सही है कि आज हम सब जो है सो सत्ताधारी वर्ग के सारे पे ही चलते हैं। जो नेता कहता है वही हम लोग जो सो करते हैं। आज हमारे लिए अधिनायक लगता है कि नेता ही जो सो हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, जय जय कराना का क्या अर्थ है? चलिए उत्तर देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका गुणगान हो, उसका जय जयकार हो। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, प्रशंसा चाहता है। उसके सबसे बड़ी लालसा यही होती है उसकी जय जयकार हो, पर उसके कर्म इतने उत्कृष्ट नहीं होते कि लोग उसकी जय जयकार करें। तब वह उन्हें प्रेरित करता है और विवश भी कर देता है कि उसका जय गान गाया जाए, उसका जय जयकार किया जाए। बात बिल्कुल सही है कि हर एक आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका गुणगान हो, उसका जय जयकार हो, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में इतना कर्म नहीं किया हुआ रहता, इतना काम नहीं किया हुआ रहता कि लोग खुशी खुशी जो है उसका जय जयकार करें। लेकिन जो सत्ताधारी वर्ग के लोग होते हैं उसको प्रेरित करते हैं, उसको लाचार कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, जिस कारण जो है सो लोग सत्ताधारी वर्ग का जो है सो जय जयकार जो है सो करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसको बजाता बाजा रोज बजाता,
यह बेमन का क्या अर्थ है? चलिए आंसर देखते हैं। सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मन उसी के गीत का गाया जाता है जो प्रिय होता है या महान होता है। पर आज की स्थितियों से सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। हम कायर है, निर्बुद्ध है, पर ये गीत मन से नहीं गाए जा सकते हैं, तो बेमन ही गाए जा सकते हैं, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। अतः डरा हुआ बेमन ही उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी कवि साफ साफ कहते हैं कि आज की जनता जो है, आज के जो लीडर है, नेता है, वो ऐसा काम नहीं करता कि लोग मन से उसका गीत गा सके। तो अब जनता को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसीलिए बेमन ऊपरी ऊपरी मन से जो है सो गीत गा देता है, लेकिन अंदर में जो है ना सो कुछ और ही रहता है। बस बेमन जो है गा देता है, क्योंकि जनता जो है सो डरी हुई है, बेबस है, लाचार है, दबाव में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है? सत्ता शक्ति संपन्न होती है, उसके पास शोषण, उत्पीड़न, अन्याय का विलक्षण हथियार होता है, वह उसका कहीं भी कभी भी प्रयोग कर सकती। बात बिल्कुल सही है। जो सत्ताधारी वर्ग के लोग जो होते हैं, यानी लीडर जो होता है, उसके पास बहुत शक्ति है। वो कभी भी किसी का शोषण कर सकता है, उत्पीड़न कर सकता है, किसी के भी खिलाफ जो है सो वो जहर उगल सकता है, किसी को भी अन्याय दे सकता है वो, और इसका वो कभी भी प्रयोग कर सकता है, किसी वक्त कभी भी प्रयोग जो है सो कर सकता है। उसकी रोक किसी के पास भी नहीं है। दूसरा रूप है उसकी असीमित शक्तियां, जो किसी को भी बना सकती है, जो किसी को भी बना सकती है और किसी को भी बिगाड़ सकती है। एक ओर भय भी है, दूसरी ओर लालच, शायद खुशामद से कुछ प्राप्त हो सके। यही स्थिति व्यक्ति को यह प्रेरणा देती है कि वह अधिनायक के गुण गान करे। उसके डर का कारण भी स्पष्ट है कि सारी सत्ता पक्ष कुपित हो गया है, तो उसका सर्वनाश भी निश्चित है, और आज यह सब हो भी रहा है, अतः डरना भी स्वाभाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाजा बजाना का क्या अर्थ है? उसका सीधा सा अर्थ है सत्ताधारी का गुणगान करना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसके प्रति बिना शर्त पूर्ण संपन्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक, वह महाबली कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? उत्तर देखते हैं। यहाँ कौन कौन व्यंग्यात्मक प्रयोग है, अर्थात कौन नहीं। आज की व्यवस्था सत्ता पक्ष इतना भ्रष्ट हो चुका है कि वहाँ ढूंढने से भी एक भी पूरा आदमी नहीं मिल सकता। सब महाबली है, किसी पर कोई अंकुश नहीं है, सब व्यवस्था भंग कर चुके हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति समूचा नहीं मिल सकता, अर्थात यहाँ कौन कौन नहीं है। कौन नहीं है? महाबली आज का जनगण मन अधिनायक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर, कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से लिया गया है। कवि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करते हुए कहता है कि यहाँ चारों ओर भूखों की चित्कार सुनाई पड़ रही है। वे नंगे हैं, वस्त्रहीन हैं, तो दूसरी ओर वे अधिनायक हैं जो सत्ता पर कुंडली मारे पसरे हैं और उसका रस पीकर मोटे तोंदों वाले होते जा रहे हैं। इतना वेब की घर में समानता भी नहीं, फिर भी वे शोषक है। पता नहीं कितना चूसेगा। वह जो सिंहासन पर बैठा है, वह गरीब जनता को तमगे बांट रहा है। तो ये जो है सो अधिनायक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।